क्या आपको मेरे जैसा रीडर बनना है और दुनिया की सारी बेस्ट बुक्स पढ़नी है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हे गाइस, मैं हूं रौनक एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग हैबिट्स के बारे में, हाउ टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट। आई नो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अच्छा रीडर बनना है, बहुत सारे लोगों को एविड रीडर बनना है, बहुत सारी दुनिया की बेस्ट बुक्स पढ़नी है, लेकिन उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड पता नहीं है कि रीडर एक्चुअल में बनते कैसे या रीडिंग की हैबिट डेवलप कैसे करते हैं। तो आज भी इस वीडियो में हम पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड के बारे में बात करेंगे ताकि आप भी मेरे जैसे रीडर बन सको और दुनिया की बेस्ट बुक्स आप पढ़ सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना और उसके आगे जो बेल आइकन है उसे एक बार प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी मेरा नया वीडियो मिस ना कर पाओ। मैं इस चैनल पे बुक के बारे में, बुक रिकमेंडेशन, मूवी वर्सेस बुक, मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग के बारे में बात करता हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली मुझे एंड में कमेंट करके बता देना। आप सबको पता है कि रीडिंग लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले हम रीडिंग के बेनिफिट्स की बात करते हैं। रीडिंग से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। फर्स्ट थिंग, अपना नॉलेज बढ़ जाता है। लाइक आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं हो तो आप उसके बारे में अगर बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, एक ही टॉपिक के बारे में बहुत सारी रिसर्च करते हो तो आपको उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज आता है। आपकी वोकेबलरी सबसे ज़्यादा बढ़ती है। अगर एवरेज पर्सन से आप थोड़ा भी ज़्यादा रीड कर सकते हो तो आपकी वोकेबलरी अच्छी हो सकती है। आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ सकते हैं। मतलब एक ही सिचुएशन को देखने के अलग अलग नज़रिए होते हैं और वो सारे नज़रिए आपको समझ सकते हैं अगर आप डिफरेंट टाइप के बुक्स पढ़ते हो तो आपको नई थिंग्स का नॉलेज मिल जाता है, आपको नई थिंग्स समझ में आती है। बहुत सारे बुक्स में आपको न्यू पर्सपेक्टिव मिल जाती है कि ये चीज़ें यहाँ पे हुई थी। अगर आप डेफिनेटली अदर लैंग्वेज या अदर टाइप के बुक्स पढ़ते हो तो उनकी टोनिंग या उनके जो थॉट प्रोसेस है वो आपको डेफिनेटली समझ में आती है। तो इसलिए रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रीडिंग आपकी लाइफ चेंज भी कर सकती है। जैसे रीडिंग ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया था तो उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी। तो वैसे ही रीडिंग आपकी भी लाइफ चेंज कर सकती है। मुझे पता है कि रीडिंग इतनी ईजी नहीं है। मतलब अगर आप कम्प्लीटली न्यू भी हो या आपने अभी भी रीडिंग स्टार्ट किया है तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे। आपको बहुत सारी बुक्स सोचनी पड़ेगी। आप जब रीडिंग के लिए बैठोगे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे और आप रीडिंग से कम्प्लीटली दूर जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रीडिंग बहुत सारी लोगों के लिए इजी नहीं होती, लेकिन अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एक एविड रीडर बन सकते हो। लेकिन अगर उससे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बता दूँ, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। जब भी आप बुक पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट थिंग अपना इंटरनेट ऑफ कर देना। अपना मोबाइल का जो डाटा पैक है या वाईफाई है कंप्लीटली ऑफ कर देना, अदरवाइज़ आप कभी उस रीडिंग के फेज़ में कभी जा ही नहीं पाओगे। सो फर्स्ट थिंग, मेक श्योर आप अपना डाटा इंटरनेट ऑफ कर देते हो। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास फिजिकल बुक्स है तो अपना मोबाइल किसी दूसरे रूम में रखना और किसी जगह जाके पढ़ने के लिए बैठ जाना, वरना काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन वहाँ पर भी आ जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट टिप इस, जब भी आप कभी बाहर जाते हो या जब भी आपको कभी सोशल मीडिया ओपन करने के लिए अर्ज होता है ना, तो उससे पहले खुद से एक प्रॉमिस करना या खुद से एक चैलेंज रखना कि मैं जब तक 10 पेजेस या 15 पेजेस पढ़ ना लूँ तब तक मैं अपना सोशल मीडिया ओपन नहीं करूँगा। तो इस चैलेंज से आपको एक अपनी विल पावर का पता चल जाएगा, अपनी पेशेंस का पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में उतना पेजेस पढ़ते हो या नहीं। आपको सोशल मीडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको उसमें पता चल जाएगा। अगर आपको ये टिप्स समझ में आ गए हो तो डेफिनेटली ये अप्लाई करना, वो अदरवाइज़ आप मेरे जैसे कभी रीडर नहीं बन पाओगे। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड के बारे में कि आप एविड रीडर मतलब 0 से लेके 100 या 1000 पेजेस तक की बुक आप कैसे पढ़ सकते हो। ये जो सारे टिप्स है या ये जो सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ ये आपको खुद से करनी पड़ेगी। अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है या आपको कुछ बड़ा करना है या एविड रीडर बनना है तो आपको खुद से ये सारी स्टेप्स करनी पड़ेगी, तभी आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। उसके लिए अगर आप ये स्टेप्स नहीं करोगे या स्टेप्स नहीं फॉलो करोगे तो ये शायद आप कभी अच्छी लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। सो खुद की अकाउंटेबिलिटी आप खुद लेना और खुद से करना। मैं तो वहाँ पे नहीं रहूँगा, लेकिन आप खुद की लाइफ के खुद जिम्मेदार हो तो डेफिनेटली ये सारे स्टेप्स फॉलो करना। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज़ फाइंड यूर वाई। बिकॉज आपके वाई के साथ आप क्लियर नहीं हो तो शायद आप कभी 1 या 5 पेजेस से ऊपर कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। आप बुक क्यों पढ़ना चाहते हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, उसकी पढ़ने का रीज़न क्या है, ये आप पहला फर्स्ट फाइंड कर लो
क्योंकि अगर आप उस वाई से क्लियर नहीं हो तो शायद आप 5-10 पेजेस भी नहीं पढ़ पाओगे। आप बुक्स पढ़ना चाहते हो कि आपको खुद का नॉलेज बढ़ाना है, इसलिए आप बुक्स पढ़ना चाहते हो, या किसी को इम्प्रेस करना है इसलिए आप बुक्स पढ़ना चाहते हो, या सभी लोग बुक्स पढ़ते हैं इसलिए आप बुक्स पढ़ना चाहते हो। तो ये पहले आप डिफाइन कर लो कि आपका वाई क्या है, आपको किस लिए बुक्स पढ़नी है। आपको खुद की लाइफ बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़नी है या किसी को इम्प्रेस करने के लिए बुक्स पढ़नी है। अगर आप इस वाई से क्लियर हो तो आप बहुत सारी चीज़ें बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगी अगर आप अपने वाई से क्लियर हो तो। अगर आप कंप्लीटली न्यू भी हो या अभी तक आपने कभी रीडिंग वगैरह की नहीं है या आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो ये स्टेप्स डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करेगी। सीधा 200 पेजेस 300 पेजेस की बुक्स पढ़ने के लिए मत जाना, वरना आप 10 या 15 पेजेस के बाद ही वो बुक आप छोड़ देंगे अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आया तो इससे बेटर है कि एक ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल में क्वोरा और रेडिट नाम के जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्ट मिल जाएंगे। मतलब अगर आपको साईफाई पसंद है तो आप साईफाई सर्च करके उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको साइकोलॉजी पसंद है तो उसे आप सर्च करके फॉलो कर सकते हो, या आपको नॉन फिक्शन पसंद है, या आपको साइंस की चीज़ें पसंद है, आपको न्यूरो साइंस पसंद है, आपको जो भी चीज़ें पसंद हो उससे वहाँ पर सर्च कीजिए और सर्च करना और फॉलो कर देना। पहले 1 या 2 हफ्ते के लिए वहाँ पे जो आर्टिकल्स आएंगे, मतलब उस क्वोरा और रेडिट पे जितने भी सारे आर्टिकल्स आएंगे वो हार्डली 3 और 4 पैराग्राफ्स के आर्टिकल्स होते हैं या 3 और 4 पैराग्राफ्स के उसके आंसर्स होते। कोई भी क्वेश्चन हो लेकिन वो पढ़ना स्टार्ट कर देना, कंप्लीटली पढ़ना स्टार्ट कर देना। उसके बाद आपको डिफरेंट इंटरेस्ट आपके समझ में आ जाएंगे कि आपको रोमांटिक पसंद है, आपको साइकोलॉजी पसंद है, या आपको साईफाई पसंद है, या आपको साइंस की चीज़ें पसंद है, या आपको फिक्शन पसंद है, या आपको बुक्स के बारे में पढ़ना पसंद है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वोरा और रेडिट में मिल जाएगी, ताकि आपको आप सीधा 200 पेजेस या 300 पेजेस तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप एक दिन में 5-6 आंसर्स पढ़ ले होते हैं जिसमें 4 to 5 पैराग्राफ्स होते हैं, वो तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आप सोने से पहले पढ़ सकते हो या कभी भी आपको टाइम मिला तो वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इससे आप एक रीडिंग को आपको एक एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक वेलोसिटी मिल जाएगी जो आपको रीडिंग के और कुछ तो रीड करना है और कुछ तो रीड करना है ऐसे आपको अर्ज करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका टॉपिक भी आपका इंटरेस्ट का है और पैराग्राफ्स भी छोटे छोटे हैं। तो इससे आप रीडिंग के लिए डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप रीडिंग पहले से ही जानते हो या रीडिंग में आप पहले से ही बुक्स पढ़ते हो तो ये स्टेप्स आपके लिए नहीं है, लेकिन क्वोरा और रेडिट एक ऐसे ऐप है कि जो आपको बहुत सारे न्यू पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। तो ये डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन यूज़ करो तो बहुत अच्छा होगा। मैं खुद से ये दोनों एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। जब भी मुझे फ्री टाइम मिले तो वहाँ पर जो सिर्फ मैं स्क्रॉल करता हूँ, अगर कोई अच्छा आंसर दिखे तो उसमें मैं कमेंट भी करता हूँ। तो बेसिकली वहाँ पे आपको छोटे छोटे आंसर्स मिल जाते हैं क्वेश्चन के, जो आपको रीडिंग में आने के लिए हेल्प कर देंगे। 2 वीक तक यूजुअली अपने आप अब क्वोरा और रेडिट यूज़ कर लिया है। अब टाइम है एक स्टेप आगे बढ़ाने का, एक स्टेप थोड़ी बड़ी स्टेप लेने का। तो अब आपको क्वोरा और रेडिट पढ़ के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ों में, आपको किस टाइप के आंसर्स पसंद आते हैं, या आपका किस टाइप की कैटेगरी है, मतलब किस टाइप की आपको बुक्स पसंद आएगी, इस पर आपको आंसर्स मिल जाएगी। अगर आप कंसिडर मैं करता हूँ कि मुझे थ्रिलर के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है या साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने रेडिट में और क्वोरा पे बहुत सारे आर्टिकल्स साइकोलॉजी पे पढ़े। तो नेक्स्ट स्टेप आपको करनी है कि आपको गूगल पे जाना है और साइकोलॉजी रिलेटेड बुक्स, यानी कि आपकी जो कैटेगरी है, आपको जो पसंद आया था, अगर रोमांस पसंद आया तो रोमांस रिलेटेड बुक, साइकोलॉजी पसंद आई तो साइकोलॉजी रिलेटेड बुक, लेस देन 100 पेजेस या लेस देन 200 पेजेस आपको वहाँ पे टाइप करना है, या शॉर्ट स्टोरीज ऑन द साइकोलॉजी, जस्ट शॉर्ट स्टोरीज ऑन द नोवेला, शॉर्ट स्टोरीज ऑन द रोमांस, जो भी आपका कैटेगरी है आपको वहाँ पे जाके सर्च करना है। तो वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगी, या एटलीस्ट 5-6 बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी जो उसके रिलेटेड है, जिसकी पेज लेंथ 100 पेजेस के आसपास है, या जो शॉर्ट स्टोरीज़ के बुक्स है। स्पेसिफिकली मैं सजेस्ट करूँगा कि शॉर्ट स्टोरीज़ के बाद आप स्टार्ट कीजिए। शॉर्ट स्टोरीज़ और नोवेला की जो वो बहुत ही स्मॉल होती है, 30 to 80 और 100 पेजेस के आसपास होती है। तो आपको टॉपिक भी आपका पसंद का है, प्लस वो जो बुक है वो भी आपके इंटरेस्ट की है। तो आपको अब वो स्टार्ट करना है कि शॉर्ट स्टोरीज़ और नोवेला आपको पढ़ने के लिए स्टार्ट करना है। ये भी कम से कम 1 या 2 के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, एटलीस्ट 5 और 10 बुक के लिए आप ये डेफिनेटली करना। मतलब शॉर्ट स्टोरीज, 5 शॉर्ट स्टोरीज या 5 नोवेला की बुक्स आपको डेफिनेटली उस कैटेगरी में पढ़नी चाहिए जो आपको इंटरेस्ट है। अब आपने क्वोरा रेडिट में उसमें आर्टिकल्स पढ़ लिए, उसके बारे में शॉर्ट स्टोरीज पढ़ ली, नोवेला पढ़ लिए, कि जो स्मॉल बुक्स थे। अब टाइम है कि एक्चुअल बुक के बारे में बात करने का या एक्चुअल बुक के बारे में डिस्कस करने का। मैं हर किसी कैटेगरी के बारे में बुक रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, लेकिन
अगर आपने ये मेथड यूज़ की है, अगर आपको अपनी खुद की कैटेगरी पता है या आपको कितना जॉनर पता है कि आपको कौन सी बुक्स पसंद आती है, तो डेफिनेटली उसमें उस बुक के बारे में, उस कैटेगरी के बारे में मुझे कमेंट करके बताना। तो उस कैटेगरी के अराउंड मैं आपको 5 ऐसे रिकमेंडेशन डेफिनेटली एक वीडियो में करके बताऊंगा। अगर आपको रोमांस पसंद है तो मैंने, या साइकोलॉजी पसंद है तो इस चैनल पे पहले ही मैंने उसके 5 बेस्ट बुक्स के बारे में वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हो। तो स्पेसिफिकली अब टाइम आता है कि बड़ी बुक्स के बारे में, जो हार्ड 200 पेजेस या 300 पेजेस की बुक्स है उसके बारे में बात करने का। आपको अपनी कैटेगरी पता है, अपना आपको टाइप करता है, तो अब गूगल पे जाइए या बुकस्टाग्राम पे जाइए या अमेज़न पे जाइए और उस रिलेटेड बुक सर्च कीजिए और वो बुक ऑर्डर कर देना। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको ऑर्डर करने के लिए, अमेज़न की लिंक, तो वहाँ से बुक ऑर्डर कर देना। और फिजिकल कॉपी मैं पहले सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप किंडल के लिए मत जाना, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। जब आप फिज़िकल कॉपी शुरू करते हो तो अगर बुक ये 300 पेजेस की है तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ना आ जाए। तो फर्स्ट 100 पेजेस है वो आपको कुछ भी करके पढ़ने हैं, यानी कि फर्स्ट के काइंड ऑफ समझ लो कि 30 या 40% ऑफ का बुक कुछ भी करके पढ़नी है, क्योंकि हर बुक की एक टाइप होता है। कुछ बुक फास्ट फेस में होती है, कुछ बुक स्लो फेस में होती है। तो जब तक वो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ जाता तब तक आपको उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो ये भी आपको एक 5 बुक्स के लिए अराउंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक बुक 300 पेजेस की बुक स्टार्ट करते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा 50 to 100 पेजेस तक आप कंटिन्यूसली पढ़ो। आई नो इट्स रियली हार्ड, अगर आप कुछ बहुत सारे टाइम का वर्क में बिजी हो तो शायद आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 30 to 80 पेजेस तक आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है। एक बार आप ये कर दोगे तो डेफिनेटली इस बुक में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि यूजुअली बुक का पैटर्न ही वैसे डेवलप किया गया होता है कि या स्टार्ट में इंटरेस्ट आ जाए ताकि आप एंड तक वो बुक पढ़ सकते हो। तो यूजुअली 30 to 80 पेजेस तक आपको डेफिनेटली उस बुक के बारे में पढ़ना है। सेकेंड थिंग आपको जो करनी है वो है, आइदर यू कैन कीप इट इन द मॉर्निंग रूटीन और द स्लीप रूटीन। मतलब मैं तो दोनों ही रखता हूँ, यानी कि सोने से पहले एटलीस्ट 30 पेजेस मुझे पढ़ने होते हैं या एटलीस्ट 50 पेजेस में पढ़ता हूँ और उसके बाद ही सोता हूँ। इससे आपको एक गुड हैबिट हो सकती है, मतलब आपको स्लीप अच्छी आ सकती है। आप मोबाइल नहीं यूज़ करोगे, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो आपको पहले ही मैंने बताया है कि आपको इंटरनेट और डाटा पैक ऑफ करना है जब भी आप बुक पढ़ रहे हो। तो अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली आप मेरे जैसे एविड रीडर डेफिनेटली बन सकते हो। तो नाइट में आप एटलीस्ट ये समझ लेना कि 30 पेजेस पढ़ने हैं और उसके बाद ही मुझे सोना है, यानी कि आपको 1 आवर सोने से पहले आपको बुक्स डेफिनेटली पढ़नी है। और मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट करते हो या ब्रेकफास्ट के बाद डेफिनेटली उसके आगे की 30 पेजेस मुझे डेफिनेटली पढ़ने हैं। अगर 30 पेजेस आपको ज़्यादा लगते हैं तो आप 5 या 10 पेजेस से स्टार्ट कर सकते हो और डेली 2-2 पेजेस या 5-5 पेजेस ऐड कर देना उसमें। एक चीज़ आप नोटिस करो यहाँ पे, अगर आप दिन में 10 पेजेस भी पढ़ते हो तो 365 डेज, मैं 300 डेज़ का काउंट करता हूँ, तभी भी आप 3000 पेजेस ईयर में पढ़ लेते हो। 3000 पेजेस यानी इक्वल टू 10 to 12 बुक्स। मतलब आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन से 10 या 12 बुक्स आप ज़्यादा पढ़ सकते हो अगर आप ये स्टेप्स डेफिनेटली फॉलो करते हो। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है, समझो मैंने साइकोलॉजी पे एक बुक पढ़ी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, तो उसमें हमेशा हाइलाइट्स पॉइंट करना, मतलब हाइलाइट्स आप पॉइंट्स कर सकते हो या उसके नोट्स लेना। गुड रीडर इज़ अ बेस्ट ऐप टू मेक नोट्स और टू रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस। मतलब आपने कितनी बुक्स पढ़ी है, आपने ईयर में कितनी बुक्स पढ़ी है, तो इसके लिए आपको गुड रीडर्स एक बेस्ट ऐप है कि जो मैं सजेस्ट करूँगा। और गुड रीडर्स की मेरी खुद की लिंक वहाँ पे, मेरी प्रोफाइल की लिंक, आप मुझे वहाँ पे फ्रेंड ऐड कर सकते हो ताकि हम वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो गुड रीडर्स इज़ अ बेस्ट ऐप टू रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस। बट जब आप कोई बुक अच्छी लगती है तो उसके बारे में हाइलाइट्स करना और उसकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड करना, यानी कि आपने इस बुक पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम लगा, 1 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे या 1 वीक लगा, तो नेक्स्ट टाइम उससे कम टाइम में, अगली बुक उससे कम टाइम में पढ़ने के लिए ट्राई करना कि नेक्स्ट बुक जो है मुझे इससे कम टाइम में पढ़नी है, लेकिन क्वालिटी बुक पढ़नी है, उसमें से सारे नोट्स भी निकालने हैं। अब नोट्स का क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो एक बुक आप पढ़ने के बाद 3-4 महीने के बाद उस बुक के बारे में पूछूंगा तो शायद आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं आएगा। बहुत सारे मैं भी बहुत टाइम उस बुक के बारे में भूल जाता हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ द नोट्स, बिकॉज ऑफ द हाईलाइटेड पॉइंट्स आई रिमेंबर। मुझे जब भी लगता है कि ओके अब रिवाइज करने का टाइम आ गया है, तो वो सारे सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स में देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाता है कि ओके इस बुक में क्या था। तो डेफिनेटली आप ये भी कर सकते हो ताकि आपको रीडिंग बहुत अच्छे लगे और आप किसी बुक की समरी भूल ना जाओ इसलिए। नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट बी लेज़ी। और मतलब लेज़ीनेस, लेज़ीनेस सारी चीज़ों की काइंड ऑफ रूट से कि आपको सारी चीज़ों से वो बाहर निकाल सकती है। डोंट ट्राई टू बी लेज़ी व्हेन इट कम्स टू बुक्स। ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, डेफिनेटली चेंज कर सकती है अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करते हो तो।
नेक्स्ट थिंग इज़ आपको बुक लवर के साथ फ्रेंड करना है। जैसे आप मेरे से कनेक्ट हो गए हो, यानी कि इस वीडियो में आप मुझसे बात कर रहे हो काइंड ऑफ, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो ताकि मैं बुक्स के बारे में वहाँ पे बात करता हूँ। जस्ट किडिंग। यूजुअली आपको आपके जो अराउंड फ्रेंड्स हैं ना, तो उस फ्रेंड सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स ढूंढो कि जो बुक्स पढ़ते हैं, जो बुक के बारे में बात करते हैं, जो बुक के अराउंड रहते हैं, यानी कि उनको नए बुक्स के बारे में पता है या बेस्ट बुक्स के बारे में पता है। तो जब आप उनके इन्फ्लुएंस में रहोगे तो आपको भी डेफिनेटली पढ़ने का मन करेगा। मतलब मुझे भी वैसा हुआ था जब मैंने बुक्स पढ़ने के लिए स्टार्ट किया था। जो मेरी ग्रैंड माँ थी, जो मेरे फैमिली में थे, वो सारे बुक्स पढ़ते थे, इसलिए मुझे बुक पढ़ने की आदत लग गई। तो वैसे भी आप जब ऐसे कुछ तो 5 फ्रेंड्स चूज़ कर लो कि वहाँ पे जो आप बुक्स पढ़ते हो या जो बुक्स के बारे में बात करते, तो डेफिनेटली उसके बारे में आपको रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट आ जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे 5 बुक ब्लॉगर ढूंढो कि जो नए बुक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या आपके जो कैटेगरी है उस बुक के बारे में बात करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको नए बुक्स के बारे में पता चलेगा। और जब कोई अपने फ्रेंड में से उस बुक के बारे में बात कर रहा है तो आपको भी उस बुक पढ़ने का डेफिनेटली इंटरेस्ट होता है। सब स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एक बेस्ट रीडर डेफिनेटली बन सकते हो। लेकिन आपको इससे आगे जाना है तो आगे के स्टेप्स आपको भी डेफिनेटली फॉलो करने होंगे। अगर आपको मेरे जैसा एविड रीडर बनना है, मतलब हर कैटेगरी की बुक पढ़नी है, हर बेस्ट बुक्स पढ़नी है, तो आपको इससे आगे के स्टेप्स फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट थिंग आपको जो करनी है वो है रिप्लेस योर म्यूजिक विथ ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक इज़ द बेस्ट सोर्स टू लर्न न्यू थिंग्स इन अ फास्टर वे। अगर आप नॉर्मल बुक पढ़ते हो, अगर पेपर बैक लेते हो, तो आपको शायद वो बुक पढ़ने के लिए 1 वीक लगेगा या 2 वीक लग सकते हैं आपके टाइम के हिसाब से। लेकिन आप उसके ऑडियो बुक्स लेते हो तो ऑडियो बुक्स आराम से आप 1 या 2 या 3 दिन में आपको फिनिश कर सकते हो, क्योंकि ऑडियो बुक्स हार्डली 6 to 8 आवर्स है, मैक्सिमम 10 आवर्स की होती है। सो दिन में आप 2-3 आवर्स भी सुनते हो, मॉर्निंग में 2 आवर्स, सोने से पहले 2 आवर्स, तो डेफिनेटली आपको ऑडियो बुक्स हेल्प कर सकती है। मैं आपको जब नॉन फिक्शन बुक्स ऑडियो बुक्स में डेफिनेटली मत पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी होती है। और अगर आप नॉन फिक्शन बुक्स ऑडियो बुक्स में सुनते हो तो आप काइंड ऑफ भूल जाते हो। अगर आप फैंटेसी बुक्स पढ़ रहे हो या फिक्शन बुक्स पढ़ रहे हो तो वो सारी आप ऑडियो बुक्स पे सुन सकते हो। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी नॉन फिक्शन बुक्स आपके सामने हो तो उसके इधर पेपर बैक लेना और किंडल कॉपी लेना, ताकि आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन कर सको, बहुत सारी चीज़ें समराइज कर सको। तो ये सबसे बेस्ट एडवाइस है जो मैंने खुद से फॉलो की है। जब भी मुझे किसी बुक्स के बारे में, मतलब मुराकामी के बारे में बात करें या हैरी पॉटर के बारे में बात करें, वो सारी बुक है वो आप ऑडियो बुक पे डेफिनेटली सुन सकते हो। आपको बुक पूरी समझ में आएगी, लेकिन उससे आपको कुछ नोट्स वगैरह लेना नहीं है, सिर्फ आपको बुक समझनी है, बुक का नरेशन समझना है, बुक की वोकैब समझनी है। तो इसके लिए ऑडियो बुक सबसे बेस्ट रहेगी। एविड रीडर बनने के नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ऑलवेज कैरी अ बुक। हमेशा अपने बैग में एक तो बुक रखना, एटलीस्ट शॉर्ट बुक्स 100 और 200 पेजेस की बुक्स अपने डेफिनेटली बैग में रखना। और जब भी आप कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करने का मन करे तो पहले बुक्स पढ़ना, बुक्स में 10 पेजेस पढ़ना और उसके बाद ही मैं सोशल मीडिया ओपन करूँगा। तो ऐसे खुद को प्रॉमिस कर लेना। अगर आप वो करते हो तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग की प्रोग्रेस बहुत अच्छी बन जाएगी। मगर आप ए और बी पर्सन है और ए कुछ भी नहीं पढ़ता और एटलीस्ट आप ए बी 10 पेजेस पढ़ता है, तो एटलीस्ट 1 साल में आप उससे बहुत कुछ आगे जा सकते हो। ये मैंने खुद से फॉलो किया था और 2 साल में मेरी प्रोग्रेस बहुत अच्छी बढ़ गई थी। तो हमेशा बुक कैरी करना और सोशल मीडिया और इंटरनेट यूज़ करने से पहले एटलीस्ट मैं 10 पेजेस पढ़ूंगा, ये खुद से प्रॉमिस कर लेना। ये सब कुछ आप स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप किंडल बाय कर सकते हो। किंडल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक बार आपने किंडल बाय कर लिया तो आप लाइफ टाइम के लिए वो यूज़ कर सकते हो। मतलब आप उसके साथ कुछ छेड़छाड़ी वगैरह नहीं करोगे, आप अच्छे से यूज़ करोगे तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए वो डेफिनेटली यूज़ हो सकता है। एक किंडल में 8 GB का स्पेस होता है और एक बुक की फाइल अराउंड 1 GB या लेस देन 1 MB लेस देन 1 MB होती है। तो आप कितनी सारी बुक्स उसमें कैरी कर सकते हो। मतलब आपको जिस कैटेगरी पसंद है उसकी बुक आपको किंडल पे अनलिमिटेड मिल जाएगी। और आप किंडल तो हार्डली, मतलब आप किंडल की बात करें तो किंडल हार्डली इतना होता है और आप हमेशा कैरी कर सकते हो, कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हो किंडल। तो डेफिनेटली किंडल बाय कर लेना। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा रीडिंग करनी है, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए बहुत आसानी होती है, आपको आई को इरिटेशन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर सकते हो। एक बार आपको आपकी कैटेगरी में इंटरेस्ट आ गया तो उसके बाद आप डिफरेंट कैटेगरी ट्राई कर सकते हो अपनी लाइफ में। मतलब मैंने स्टार्ट किया था फिक्शन बुक्स से, हैरी पॉटर या अल्केमिस्ट से मैंने स्टार्ट किया था और अब जाके मैं नॉन फिक्शन बुक्स सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि नॉन फिक्शन में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, फाइनेंस के बारे में सीखना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरी खुद की हैबिट्स क्या क्या है रीडिंग की। तो डेफिनेटली अगर आपको वो जाननी है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यही सब कुछ थी बुक हाउ टू बिल्ड अ रीडिंग हैबिट्स के बारे में। अगर आपको और कोई अच्छी रीडिंग हैबिट्स पता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता देना,
शायद वो अपने में नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐड कर दो और वो स्टेप्स में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लो। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो एटलीस्ट कोई जो बुक्स पढ़ता नहीं तो उससे तो आप बेटर ऑब्वियसली बन सकते हो। और एक कोट याद रखना हमेशा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू स्पेंड टाइम विथ। ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था लेकिन उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन अब जाके ये समझ में आता है। अगर आप अपने साथ 5 लोगों को सराउंड करते हैं कि जो आपको मोटिवेट करेंगे या अपने लाइफ में कुछ गोल्स रखते हैं या बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप भी उनके जैसा बनने के लिए स्टार्ट कर दोगे। ये है 5 पीपल रूल कि जो मैंने खुद अप्लाई किया और डेफिनेटली मुझे हेल्पफुल हो गया था, और ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप ये ट्राई करते हो तो। अगर आपको इसमें से कोई भी स्टेप्स अच्छी लगी हो या आप कोई भी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता देना। अब मैंने ऑलमोस्ट सारी स्टेप्स कवर की है आपको एविड रीडर बनाने की, मतलब मैंने अपने हिसाब से अपना पूरा दे दिया है। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करना। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन डेफिनेटली यूज़फुल है, आपके लिए लाइफ चेंज कर सकता है ये वीडियो। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा।